जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का जो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके पार्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है वो देख रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो ठीक है। तो जो पेज नंबर 11 में है उसको आज हम लोग देखेंगे। पेज नंबर जो 6 में था उसको सॉल्व कर चुके थे। पेज नंबर 11 में जितने भी क्वेश्चन है उसको उसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर 11 में दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन को जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर 11 का नया बुक में है ये। ठीक है, जो नया बुक है उसमें पेज नंबर 11 है, पुराना बुक में कुछ और हो सकता है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और ये पार्ट 2 वीडियो है। एक और भी आएगा पार्ट 3 वीडियो, तब जो है जाके पार्ट के अंदर वाला समाप्त हो जाएगा, फिर जाके बाद में अभ्यास को सोल्व करेंगे। ठीक है, बाद में अभ्यास को अब पार्ट 3 में पार्ट के अंदर वाला सोल्व हो जाएगा। तो आज देखते हैं हम लोग ये दोनों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के एक्स विलयन का उपयोग सफेदी कराने के लिए होता है। किसी पदार्थ एक्स है, ठीक है, उस कोई पदार्थ एक्स है, क्या पदार्थ है हमको नहीं पता है, तो उस एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी कराने के लिए होता है। कोई पदार्थ है इसका उपयोग जो है वो किसके लिए होता है, तो सफेदी कराने के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, तो सफेदी कराने के लिए। अब देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। जो पदार्थ एक्स है उसका नाम और इसका सूत्र लिखिए। तो हम लोग को बताया नहीं गया कौन सा पदार्थ है, लेकिन हाँ संकेत में दिया गया है कि एक पदार्थ एक्स है जिसके विलयन का उपयोग सफेदी कराने में होता है। तो बताओ वो कौन सा पदार्थ एक्स होगा। तो जो उसका आंसर होगा कि पदार्थ एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड उस पदार्थ का नाम है। जो पदार्थ एक्स था उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसका सूत्र होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ऊपर 1 में जो पदार्थ एक्स था, तो पदार्थ एक्स क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया यानी H2O के साथ अभिक्रिया। तो देखो CaO, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, CaO। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, जल के साथ यानी कि H2O के साथ में। तो देखो CaO और H2O जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। और ये पूछेगा आपके एग्जाम में कि बताओ बुझा हुआ चूना का जो है वो सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल टू, ये जो है याद रखना है। ठीक है, और ये बिना बुझा हुआ चूना का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रियाकलाप 1.7 में, तो आप किताब में देखिएगा तो वहाँ पे क्रियाकलाप 1.7 होगा। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में, एक परख नली है तो एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा, एक परख नली में जितने भी गैस की मात्रा एकत्रित हुई है और दूसरे से दोगुनी क्यों है। एक परख नली में एकत्रित गैस की जो मात्रा है वो दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1.7 है क्रियाकलाप, आप किताब में देख सकते हैं। तो इसका वो दोगुनी क्यों है, तो आंसर देखते हैं कि जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। जल में 2 भाग है, 1 भाग हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान, जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो इसके दौरान एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे परख नली से उत्पादित गैस की मात्रा से दोगुनी है। ठीक है, और यह गैस क्या है, हाइड्रोजन है। यह गैस क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 11 में जितने भी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है सोल्व कर लिया। ठीक है, किसी पदार्थ के एक्स का विलयन का उपयोग सफेदी कराने के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम तो क्या था, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उसका सूत्र भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन था उसका जल के साथ अभी क्रिया कराना था, तो करवा दिए। ये क्रियाकलाप वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्रियाकलाप वाला भी क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या था, क्लास 10th का अध्याय 1, चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पार्ट 2 वीडियो था। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है, और एक वीडियो और आएगा पार्ट के अंदर वाला के लिए। पार्ट के अंदर वाला कौन सोल्व कर रहे हैं हम लोग, ये पार्ट के अंदर में जितने प्रश्न है उसको सोल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट के अंदर वाले क्वेश्चन के लिए एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। ठीक है, उसके बाद फिर अभ्यास को सोल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक जो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।